हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो दो खबर आ रही है वो दोनों ही खबर भारत से रिलेटेड है और दोनों ही भारत के लिए अच्छी है। तो चलिए पहली खबर पे बात करते हैं। तो दोस्तों, पता होगा आपको कि जो भारत है वो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है एम का, और इस पर काम शुरू हो चुका है क्योंकि भारतीय सेना ने इसके लिए 15,000 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया था एडीए को। तो अब इसी से रिलेटेड एमका से रिलेटेड एक खबर आ रही है कि एमका की जो बॉडी है वो बन चुकी है और उसके ऊपर अब उसकी स्टेल्थनेस का काम किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टेल्थ कोटिंग दोस्तों आपको पता होगा ये एक मेन कंपोनेंट होता है 5th जनरेशन फाइटर जेट का। तो अगर कोई फाइटर जेट उसकी स्टेल्थ कोटिंग बढ़िया नहीं होती तो वो स्टेल्थ मतलब वो 5th जनरेशन प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहलाता। जैसे आप रूस का देख लीजिए Su-75, उसके स्टेल्थनेस में प्रॉब्लम आने की वजह से आज तक उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बोला गया है। आप चीन का देख लीजिए जो J-20 है, उसकी स्टेल्थनेस के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसे भी प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहा गया है। और तुर्की का अभी कोई है नहीं, उसने अपना फाइटर जेट तो बना लिया पर वो अभी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बनने के बाद भी, फर्स्ट फ्लाइट होने के बाद भी। और भारत स्टेल्थनेस के लिए अभी एडीए पूरा काम कर चुकी है और एडीए ने कहा है कि अब स्टेल्थनेस का जो काम है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कठिन काम है, जिसमें एडीए को अब टाइम लगने वाला है और एडीए ने काम चालू कर दिया है। स्टेल्थनेस का फायदा दोस्तों ये होता है कि रडार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं किसी भी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ पे है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्टेल्थनेस जो स्टेल्थ कोटिंग होती है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो भी रडार है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट तो पकड़ नहीं पाते। और यही 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक मेन फोकस, मेन चीज़ है जो उसके लिए बहुत बढ़िया रहती है कि वो किसी भी रडार की पकड़ में आ नहीं पाता। तो चलिए अब दोस्तों दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी पीओके में जो भारत वो पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर है पीओके, उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में एक मेन बात सामने निकलती आई थी। इस प्रोटेस्ट में कई जगह भारतीय झंडे लहराए गए हैं दोस्तों, और कहा जा रहा है कि आज़ादी हम लेकर रहेंगे आज़ादी। और इसके बाद ये खबर सिर्फ भारतीय मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े दिनों में ग्लोबल न्यूज़ भी बन सकती है दोस्तों, क्योंकि दो देश के मीडिया आपस में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बड़े लेवल पे मीडिया भी इन्हें रिपोर्ट करे और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और है भी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट छोटे लेवल पर नहीं बहुत बड़े लेवल पे पीओके में चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तो पीओके में जो है कर्फ्यू लगाना पड़ा। जो वहाँ का कर्फ्यू का लॉ है 114 114 धारा वो लगानी पड़ी। और अब पाकिस्तान को पता चला है कि इस पूरे कर्फ्यू में भारतीय झंडे लहराए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना जिसने भारतीय झंडे लहराए हैं उन्हें धीरे धीरे गायब करी है और इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये भारत ने नहीं बताया, ये भारतीय मीडिया नहीं बोल रही, ये पाकिस्तान का खुद का मीडिया बोल रहा है दोस्तों। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि ज़्यादातर अगर आप चेक करेंगे सोशल मीडिया तो ये धंधे क्यों हो रहे हैं, तो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, बट ये पूरा सच नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पीओके, उसमें खाने के लाले बहुत पहले से पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे गरीब ही है, अमीर हो नहीं पाया वो, और वहाँ पे करेंसी उसकी अभी भी डूब रही है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भारत का कश्मीरी वाला हिस्सा है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। जैसे पिछले साल यूएई ने भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाने के लिए काम वहाँ पे चालू कर दिया था, जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और सऊदी अरेबिया जैसे और कतर जैसे देश भारत के अंदर पीओके के अंदर मतलब वो कश्मीर के अंदर, भारत के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के नए दौर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मॉल का हिस्सा तो यूएई ने कब्जा लिया है, तो वो देख रहे हैं कि वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें भी अच्छा खासा मुनाफा हो सके। और जब ये पीओके लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से मांग रहा है वो फिर भी नहीं दे रहा
और वही सऊदी अरेबिया भारत से कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से वो जल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाना है। और पीओके के लोग खुद चाह रहे हैं कि वो भारत के साथ शामिल हो, भारत के अंदर ही उनके जो पीओके है वो शामिल हो गया और भारत का कश्मीर बन जाए, जो वो भी उनसे यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके और वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आगे कोई खबर आएगी मैं आप वीडियो बना के बता दूंगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद।